नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से राष्ट्रीय महासचिव किशोर चंद्र त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अमर उजाला से बातचीत में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 1984 से इस तरह की भूमिका में रहा। वह कर्पूरी ठाकुर, बीजू पटनायक आदि का जमाना था, तब इस भूमिका को निभा रहा हूँ। अब हर समय बात करने की उम्र नहीं रही, इसीलिए राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी छोड़ दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना को लेकर महाविकास अघाड़ी मुंबई में हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक विरोध मार्च निकाल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, पार्टी नेता आदित्य ठाकरे, संजय राउत और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले भी विरोध मार्च में शामिल हुए। वहीं भाजपा मामले में हो रही राजनीति को लेकर बड़ा प्रदर्शन कर रही है। चकबंदी संबंधी मामलों के निपटारे में लेट लतीफ लापरवाह और अनियमितता पर 8 मंडल के 28 चकबंदी अधिकारियों पर गाज गिरी है। इनमें से 3 कार्मिकों को निलंबित किया गया है और 1 सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन से कटौती के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं 1 उप संचालक को पद से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में असम सीएम ने विधानसभा कर्मचारियों के लिए जुमा की नमाज के लिए 2 घंटे के ब्रेक को खत्म करने का ऐलान किया। असम सरकार के इस फैसले पर राजनीति शुरू हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी इसे लेकर असम सीएम पर निशाना साधा। हालांकि इस दौरान वह कुछ ऐसा कह गया कि मणिपुर सीएम ने कड़ी आपत्ति जताई और तेजस्वी के बयान को नस्लवादी बता दिया। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध पर केंद्रीय मंत्री सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न्याय यात्रा निकाल रही हैं। ऐसी घटना के लिए ममता बनर्जी को शर्म और लाज लगना चाहिए। उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उक्त बातें उन्होंने बोध गया में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से कही। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विपक्ष के इस प्रदर्शन को राजनीतिक बताया। फडणवीस ने कहा कि एमवीए या कांग्रेस ने कभी भी छत्रपति शिवाजी का सम्मान नहीं किया। इसके साथ उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी शिवाजी महाराज का अपमान किया था। पूर्व अरब सागर में उठे चक्रवात असना का असर तेलंगाना पर दिखाई पड़ रहा है। रविवार सुबह से तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। कई जगह रेलवे ट्रैक धंस गए हैं। इसके चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया है। रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द किया तो कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। दिल्ली में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। जानकारी के अनुसार तेल विपणन कंपनियों के वाणिज्य एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया है। 1 सितंबर से दिल्ली में 19 किलो वाले वाणिज्य एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 39 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 19 किलो वाले वाणिज्य एलपीजी सिलेंडर की दिल्ली खुदरा बिक्री कीमत आज से 1691.50 रुपए है। बढ़ी हुई कीमतें लागू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर में इस साल हुए चुनाव में लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया, लेकिन भारत में यहाँ की जनता ने निरंतरता, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी। भारत नया मध्यम वर्ग ही देश को चला रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की समृद्ध भारत की समृद्धि में निहित है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि अधिक कंपनियां वैश्विक ब्रांड बने और देश हर क्षेत्र में अग्रणी बने। बोनी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उसकी निर्मित सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया का एक पोस्टर जारी किया है और लिखा कि वह फिर से एक बार यह फिल्म बना सकते हैं। इसके बाद बोनी की बेटी और अभिनेत्री जानवी कपूर ने भी मिस्टर इंडिया का एक पोस्टर साझा किया और अपनी प्रतिक्रिया दी। जानवी के इस पोस्टर पर अब प्रशंसक लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ ही इस बात का भी डिमांड कर रहे हैं कि मिस्टर इंडिया 2 में जानवी कपूर को लीड रोल में लिया जाए। इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहे यूपी न्यूज 24/7।